आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्टेक्टोमी, है ना। तो हिस्टेक्टोमी बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी होते हैं, दूसरा वजाइनल हिस्टेक्टोमी होते हैं। तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी जो है इसमें भी चार पांच अलग अलग तरह के हिस्टेक्टोमी होते हैं, जिसका अलग अलग तरह से किया जाता है। एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी में भी बेसिकली वो क्या है कि या तो कंप्लीट हिस्टेक्टोमी होता है या फिर पार्शियल पार्ट ऑफ रिमूवल होता है, या फिर जो है पूरा का पूरा जो है हिस्टेक्टोमी होता है, साथ में जो है फैलोपियन ट्यूब ओवरी भी निकाल दिया जाता है, या फिर जो है एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी होता है, या फिर रेडिकल हिस्टेक्टोमी होता है। तो वन बाय वन सबसे पहले समझ लीजिए कि हिस्टेक्टोमी कहते किसको। सबसे पहले चीज लिखिए डेफिनेशन हिस्टेक्टोमी के। हिस्टेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। हिस्टेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। मतलब ये हुआ कि ऑपरेशन के जरिए जब हम इसको यूट्रस को रिमूव करते हैं उसको हम हिस्टेक्टोमी कहते हैं। हिस्टेक्टोमी बोल रहे हैं, बोला जाता है हिस्टेक्टोमी, लेकिन बेसिकली ये प्रोनाउंस होता है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी HYSTERECTOMY, ठीक है। अब ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है आपको एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, और दूसरा सेकंड जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट जो होता है एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, और सेकंड जो आपका होता है वो होता है वजाइनल हिस्टेक्टोमी। तो व्हेन द यूट्रस इज रिमूव्ड by the operation from abdomen, when the uterus is removed by the surgery of abdomen, or by the surgery of abdomen, or when the uterus is removed by the surgery of abdomen, or primarily incision taken from the abdomen, or primarily incision taken from the abdomen is called abdominal hysterectomy. Is called abdominal hysterectomy. Okay. Second thing is vaginal hysterectomy, when the uterus removed through the vagina. When uterus surgical uterus removal through the vagina is called vaginal hysterectomy. Sorry sir, repeat कीजिएगा. When the uterus surgical uterus removed through the vagina. When the surgical uterus removed through the vagina called vaginal hysterectomy. ओके ओके ओके, चल आगे बढ़ते हैं। तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी की पहले बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी की। तो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं।
तो लिख लीजिए टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। इसको मुझे नहीं लगता जो अभी तक बताया है उसको समझाने की जरूरत है, इसको तो समझ गए होंगे। जी जी सर, समझ गए। हाँ, तो आगे लिखिए कि टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, इसमें सबसे पहला आता है टोटल हिस्टेरेक्टोमी। सब में एक दो लाइन छोड़ के लिखिएगा तो वहीं पे आप उसका डिटेल लिख लीजिएगा, पहले नेमिंग कर लीजिए टोटल हिस्टेरेक्टोमी। सेकंड होता है सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। सेकंड होता है सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। थर्ड होता है पैन हिस्टेरेक्टोमी। फोर्थ होता है एक्सटेंडेड पैन। पैन, PAN पैन। ये इसी तरह से समझे जैसे पैन साइटोपेनिया जो कहते हैं वही हो गया। पैन हिस्टेक्टोमी पूरा एक वर्ड है, ऐसा नहीं कि PAN पैन लिख दिया फिर वापस से जो है हिस्टेक्टोमी लिखा, पूरा एक ही वर्ड है पैन हिस्टेक्टोमी। उसके बाद एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी, नेक्स्ट जो है वो एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी। ठीक है, लास्ट होता है रेडिकल हिस्टेक्टोमी। लास्ट होता है रेडिकल हिस्टेक्टोमी। ओके, अब वन बाय वन कहते हैं। सबसे पहला क्या था, टोटल हिस्टेक्टोमी। इसमें क्या कहते हैं कि इंटायर यूट्रस को सिर्फ निकालते हैं, इंटायर यूट्रस को सिर्फ निकालते हैं, तो रिमूवल ऑफ द इंटायर यूट्रस। रिमूवल ऑफ द इंटायर यूट्रस। दूसरा होता है सब टोटल। सब टोटल में क्या है कि पूरे यूट्रस को नहीं निकालते, सिर्फ और सिर्फ जो सर्विक्स के पीछे कॉर्पस और ये होता है बॉडी ऑफ यूट्रस, सिर्फ उसको निकालते हैं। सर्विक्स के पीछे जो पार्ट होता है उसको सिर्फ निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ द बॉडी और कॉर्पस, रिमूवल ऑफ द बॉडी और कॉर्पस लिविंग बिहाइंड द सर्विक्स या लाइन बिहाइंड द सर्विक्स, लिविंग या लाइन बिहाइंड द सर्विक्स। ओके, यस सर। चलो अब आगे बात करते हैं। तो जी सर। पैन हिस्टेक्टोमी, इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ द इंटायर यूट्रस विथ बाइलैटरल ओवरीज एंड fallopian tube। And fallopian tube, removal of the entire uterus with bilateral ovaries and fallopian tube। इसके लिए जो बेसिकली टर्म होता है पैन हिस्टेक्टोमी से ज्यादा लिखा जाता है कि टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी with bilateral oophorectomy and salpingectomy, salpingectomy। या फिर इसके लिए जो बेसिक टर्म होता है वो क्या होता है, टोटल
abdominal hysterectomy with bilateral oophorectomy and salpingectomy। या इसको दूसरी तरह से और भी कहा जाता है क्या? सर ओपेरेक्टोमी के बाद क्या बोले सर? ओपेरेक्टोमी एंड एंड साल्पिंजेक्टोमी। साल्पिंजेक्टोमी SALPINGO साल्पिंगोटोमी। साल्पिंगोटोमी। साल्पिंगोटोमी क्यों बोलते सर इसमें? फलोपियन ट्यूब निकाला जाता है ना, तो फलोपियन ट्यूब को क्या कहा जाता है? अच्छा, उसको रिमूवल को साल्पिंगोटोमी बोला जाता है। साल्पिंज कहा जाता है ना दूसरे इसमें फलोपियन ट्यूब को। ओह अच्छा अच्छा। और इसको एक और तरह से प्रोनाउंस किया जाता है जिसको कहा जाता है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी विद बाइलैटरल साल्पिंजो ओपेरेक्टोमी। बाइलैटरल साल्पिंजो ओपेरेक्टोमी। ये एक ही वर्ड हो गया, साल्पिंजो ओपेरेक्टोमी। टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, एक बार फिर से एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी विद बाइलैटरल साल्पिंजो ओपेरेक्टोमी। साल्पिंजो ओपेरेक्टोमी। साल्पिंजो ओपेरेक्टोमी। असल वर्ड यही है, असल वर्ड जो है यही है जी। इसलिए यही है कि पहले साल्पिंज आएगा, फिर बाद में ओवरी आएगा। यूट्रस से कनेक्टेड क्या है? साल्पिंज है ना, तो जी जी आएगा, उसके बाद ओवरीज आएगा। तो अलग अलग वर्ड न करके ये किया जाता है कि टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी विद साल्पिंजो ओपेरेक्टोमी। ओके। जी। ओपेरेक्टोमी में डबल ओ होता है, डबल ओ PH। ओके, तो ये समझ में आ गया। थर्ड होता है एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी। एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी इसमें पैन हिस्टेक्टोमी के साथ, यानी यूट्रस, ओवरी, फलोपियन ट्यूब के साथ साथ जो वजाइनल कफ होता है उसको भी रिमूव किया जाता है। वजाइनल कफ को भी रिमूव किया जाता है, इसलिए इसको एक्सटेंडेड यानी बढ़ा हुआ हिस्टेक्टोमी कहा जाता है, यानी बड़ा हिस्टेक्टोमी कहा जाता है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, पैन हिस्टेक्टोमी विथ रिमूवल ऑफ कफ ऑफ वजाइना। विथ रिमूवल ऑफ कफ ऑफ वजाइना। नेक्स्ट होता है रेडिकल हिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट होता है रेडिकल हिस्टेक्टोमी। अब ये इससे भी ज्यादा एक्सटेंड किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये तीनों चीजें जो मेन तीनों ऑर्गन है वो तो निकालते ही हैं, साथ ही पार्शियल जो है वजाइना को भी ये कहते हैं, 1/3 ऑफ द वजाइना को भी रिमूव करते हैं। साथ ही एडजेसेंट पेरिटोनियम जो होता है, साथ ही एडजेसेंट पेरिटोनियम जो होता है वहां भी, और साथ में उसके जो ड्रेन्ड
इसके साथ में जो ड्रेन्ड लिम्फ नोड है इसको भी रिमूव करते हैं। बेसिकली ये सर्विक्स कैंसर या फिर यूट्राइन बॉडी कैंसर, यूट्रस कैंसर के नतीजे में इसको किया जाता है, और स्पेशली तब जब मेट चेंजेस आने लगते हैं, मेटास्टेसिस चेंजेस आने लगते हैं, तब किया जाता है। तो इसमें लिख लो रिमूवल ऑफ द यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरीज, bilaterally with upper 1/3 of vagina, upper 1/3 of vagina, upper 1/3 of vagina, उसके बाद ये एडजेसेंट पेरिटोनियम, एडजेसेंट पेरिटोनियम एंड ड्रेनिंग लिम्फ नोड ऑफ द सर्विक्स, एंड ड्रेनिंग लिम्फ नोड ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, इस तरह से एंड ड्रेनिंग लिम्फ नोड ऑफ द सर्विक्स। ये जेंडर चेंज में भी ये सब हटाते होंगे सर? जनरल केस में नहीं हटाते, जब कभी भी मैलिग्नेंट जेंडर चेंज सर। जेंडर चेंज में अमूमनता ठीक है, फीमेल से जब मेल बनाना होता है तो हटाते हैं, लेकिन अमूमनता जो है ये फीमेल टू मेल वाली सर्जरी रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, मेल टू फीमेल सर्जरी रेगुलर प्रैक्टिस में है। ठीक है जी। चलो, अब ये जो है हिस्टेक्टोमी के लिए क्या क्या जो है हमें कंसिडरेशन करना चाहिए, क्या क्या चीजें जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में जान लीजिए कि कंसिडरेशन ऑफ हिस्टेक्टोमी, किस किस टाइम में हम हिस्टेक्टोमी को कंसिडर्ड कर सकते हैं। में करेंगे अगर DUB है, टोटल हिस्टेक्टोमी अगर हमको करना है तो उसमें उसके लिए जो इंडिकेशन है वो क्या है, अगर DUB है। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है आवाज। हाँ, तो अगर DUB है या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड है या यूट्राइन मास है या फिर इंडोमेट्रियोसिस है, तो इस केस में मेडिकल मैनेजमेंट फेलियर होने की वजह से हम इसको कर सकते हैं टोटल हिस्टेक्टोमी। इंडोमेट्रियोसिस, हाँ, इंडोमेट्रियोसिस मेडिकल मैनेजमेंट फेल होगा, और साथ ही मेडिकल मैनेजमेंट फेल होगा, इसके साथ साथ अगर ये इंडिकेशन एज और पेराइटी का इंडिकेशन हमें मिलता है कि अगर मोर देन 35 ईयर ऑफ एज है, मल्टीपाराज है, यानी मैरिड है एंड मल्टीपाराज है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो सर जैसे DUB, यूट्राइन फाइब्रॉइड या इंडोमेट्राइटिस है, इंडोमेट्रियोसिस या फिर यूट्राइन मास, तो इसमें पहले मेडिसिन दिया जाता है, अगर मेडिसिन से मान लीजिए सक्सेस ना होता तब ऑपरेशन मेडिसिन दिया जाता है। अगर मेडिसिन मरीज चाहती है तो हिस्टेक्टोमी भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 2-3 चीजें और कंसिडरेशन रखना पड़ता है।
जैसे में सबसे पहली चीज क्या है, एज शुड बी मोर देन 35। दूसरा के मैरिड और अनमैरिड है तो मैरिड होनी चाहिए। तीसरा जी मल्टी पारस होने चाहिए, नल्ली पारस नहीं होने चाहिए। अदरवाइज आज के जो लाइफ स्टाइल को देखेंगे तो जो स्पेशली वर्किंग वुमेन है, बहुत सारी तो ऐसी वर्किंग वुमेन है जो अप टू द 35 ईयर एज तक मैरिड भी नहीं होती है। जी खासतौर से हाई क्लास सोसाइटी में तो ये बहुत ही कॉमन है ना। जी जी तो ये तीन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सब टोटल हिस्टेक्टोमी, तो सब टोटल हिस्टेक्टोमी किसमें कहेंगे, जब कभी भी डिफिकल्ट ओवेरियन ट्यूबुलर मास हो, डिफिकल्ट ओवेरियन ट्यूबुलर मास हो, या फिर रेक्टोवाजाइनल सेप्टम इंडोमेट्रियोसिस हो, रेक्टोवाजाइनल सेप्टम इंडोमेट्रियोसिस हो। जैसा कि मैंने बताया था कि सर्विक्स के पीछे जो पार्ट होता है उसका कहते हैं सब टोटल में, तो रेक्टोवाजाइनल सेप्टम जो होता है उस एरिया में अगर आपका इंडोमेट्रियोसिस है तो वैसी सूरत में कहते हैं। या फिर कोई ऑब्स्टेट्रिक काउज हो, सर। हाँ रेक्टोवेजाइनल सेप्टम के जैसे इंडोमेट्रियम का जो पार्ट रेक्टोवेजाइनल सेप्टम के जस्ट एबव होगा उस पे, उसमें अगर मान लीजिए इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है तब ना इंडोमेट्रियोसिस होता है तो सब टोटल किया जाएगा। अच्छा ठीक है। जी उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक अगर कोई काउज हो उसके नतीजे में किया जाएगा। अब पैन हिस्टेक्टोमी, पेन फाइब्रॉइड यूट्रस along with the perimenopausal age, पेरीमेनोपॉजल एज एंड बाइलेटरल ये क्या नाम है, ओवेरियन सिस्ट और ट्यूमर। ठीक है। जी अब एक्सटेंडेड में भी जो है किसमें कहते हैं, कार्सिनोमा ऑफ द इंडोमेट्रियम। हिस्टेक्टोमी किसमें कहते हैं, कार्सिनोमा ऑफ द इंडोमेट्रियम। सर कार्सिनोमा रहने के बाद भी उसको सर्जरी कर सकते हैं? बिल्कुल कहते हैं। कार्सिनोमा का 3 तरह से इलाज ही मौजूद है, सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। अगर ऑर्गेनिक कार्सिनोमा की बात करें तो, वहीं अगर जनरलाइज्ड कार्सिनोमा है जैसे ल्यूकेमिया है या हॉजकिंस लिम्फोमा है, या फिर हॉजकिंस लिम्फोमा है, तो फिर उसमें
गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ चाबी हो, एक मिनट। हटा दीजिए, ठीक है। तो वही जनरलाइज ये है कार्सिनोमा है, जैसे हॉजकिंस लिम्फोमा या फिर ल्यूकेमिया वगैरह। तो वैसी सूरत में सर्जरी नहीं, बल्कि सर्जरी की जगह क्या हो जाता है, कीमोथेरेपी होता है। सर्जरी और रेडिएशन नहीं होता है। रेडिएशन हॉजकिंस वाले में रेडिएशन भी होता है, सर्जरी नहीं होता है। और सर्जरी की जगह क्या होता है, जीन थेरेपी या फिर क्या नाम है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। जीन थेरेपी या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अब चलिए रेडिकल मस्टेक्टोमी, सॉरी सर रेडिकल एक्सटेंडेड, सर एक्सटेंडेड कार्सिनोमा, कार्सिनोमा ऑफ इंडोमेट्रियम में, ठीक ठीक है। उसके बाद रेडिकल में, रेडिकल की बात करेंगे तो रेडिकल जो है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 with mild metastasis, with mild metastasis। ठीक है। कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स विथ कार्सिनोमा सर्विक्स इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 जी। के बाद बात आ जाएगी आपको विथ माइल्ड मेटास्टेसिस। जी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, हाँ उससे पहले एक ये देना है कि कल हो सकता है मैं 9:15 बजे से लेक्चर ना लूं, तो वही या तो 2:15 बजे से या फिर 3 साढ़े 3 बजे से लूंगा, ठीक है। फ्राइडे जी जी सर, ठीक। फ्राइडे को ये थोड़ा सा दिक्कत आएंगी आप लोगों को कि मैं इस टाइम में लेक्चर मोस्ट ऑफ द टाइम को नहीं ले पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है कि प्री ऑपरेटिव केयर, क्योंकि ये एक मेजर सर्जरी है, तो प्री ऑपरेटिव केयर एंड काउंसलिंग, प्री ऑपरेटिव केयर एंड काउंसलिंग। तो सबसे पहली चीज अगर हम लिखें तो प्री ऑपरेटिव केयर एंड काउंसलिंग में सबसे पहली चीज क्या क्या मरीज को काउंसलिंग करना होगा, क्या क्या बताना होगा। तो प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग, निहाल बाबू 3 मिनट बचे हुए हैं तब आप ज्वाइन किए हैं। आपका ऐसे में तो अस्सलाम सर, ऐसे में तो अटेंडेंस नहीं दूंगा मैं। सर अभी घर से आए हैं ना, असल बस लेट हो गई थी, अभी हॉस्टल पहुंच रहे हैं सर, तो सोचे हैं कि अभी जस्ट जल्दी ज्वाइन करें। अब तो डेली ज्वाइन करेंगे सर। ठीक है, चलिए। तो काउंसलिंग में सबसे पहले सोचा कि अटेंडेंस बन जाएगा। काउंसलिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, काउंसलिंग में सबसे पहले मरीज को एबनॉर्मलिटी बताएंगे, डायग्नोसिस बताएंगे। सबसे पहले मरीज को एबनॉर्मलिटी बताएंगे एंड डायग्नोसिस बताएंगे। 5 मिनट बाद एक चीज, दूसरी चीज क्या बताएंगे उसको, जो भी उसकी बीमारी के बारे में वो बता दिया। उसके बाद नेचर ऑफ द सर्जरी बताएंगे, नेचर ऑफ द
सर्जरी बताएंगे या ऑपरेशन बताएंगे। उसके बाद क्या चांसेस है, किसका, उसके बाद सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं या फिर उसके कॉम्प्लिकेशन कितने हैं, तो लाइकहुड ऑफ सक्सेस बताएंगे, लाइकहुड ऑफ सक्सेस ऑफ सर्जरी बताएंगे। फिर उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी बताएंगे, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट कोई अवेलेबल है तो उसको बताएंगे, या फिर हमने अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट कर लिया है उसको बताएंगे। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल, ये सारी चीज हम काउंसलिंग में उसको बताएंगे। और जब ये काउंसलिंग में बता देंगे तब हम इसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, तब हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे कि आपको मैंने ये सारी चीजें बता दिया, इसके ये चीजें हैं और ऐसे ऐसे हो सकते हैं, अब आप सर्जरी कराने को राजी हैं तो आप इस पे साइन कीजिए। ठीक है, हेलो, यस सर। ओके। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद प्रोग्नोसिस ऑफ द ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस ऑफ द ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस ऑफ द ट्रीटमेंट बताएंगे, या फिर अगर डिजीज का प्रोग्नोसिस बताएंगे अगर ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर देते हैं तो।